धीरज का तू फूल क्षमा की, अरे छाप जगत में सार ले उंगलिन में डारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को गहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा उद्धार ये गहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार। सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी। ये ऊंचो मस्तक मेरे वीरन को तैने नीचो करवायो, रजपूती में दाग लगायो कालो नहीं तो कुआयो। ये कहां तक समझाऊं हत्यारी, फूटे बेरन के भागे मिलोवे तो कुआते भोरो। युधा मीरा है रही है समझाए अभागी तेने को लो बोलो। युधा मीरा है सत्य को गेनो पहनो मेरी बहनों। और भाई लोग ये नहीं समझ ले कि हमंते थोड़े ही कह रहे हैं, ये कोई तथागत स्त्री पुरुष की बात नहीं है, ये आत्मा के आभूषण है। और सच्चे अर्थों में जब ये बात समझ में आ जाती है, ये ज्ञान की बात है। और कोई भी ज्ञानी 24 घंटा मौन होकर के नहीं बैठता है, उस ज्ञान की व्यवहार में बहुत बड़ी महती आवश्यकता होती है। एक सोते सोते आदमी व्यवहार करता है और एक जागृत होकर के व्यवहार करता है। तो जागृत व्यक्ति का व्यवहार है ये किस तरीका से, सत्य को गेनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा उद्धार। और ये कहां मिलेंगे, तो सुनार पे नहीं, ये सदगुरु बड़े सुनार हैं, ये संत ही तो सुनार हैं। ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार। सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी। सत्य को गेनो। और ये कौन से कहने हैं, अरे भक्ति की बेंदी भाव का टीका, भक्ति की बेंदी। और एक बात बताएं, ये नाचना कूदना भक्ति नहीं होती है। अभी हमारे महात्मा जी बोल रहे थे कि कबीरन भक्ति बिगाड़ियां कंकड़ पत्थर धोए, अंदर में विष राख के अमृत दीना खोए। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण भाव। भक्त के अंदर में इतना समर्पण हो जाए कि सिर्फ भगवान ही दिखे उसको और उसमें स्वयं को खो दे। एक भक्ति का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है, पर ये अलग अलग नहीं है। ऐसे समझो हमारे दोनों पैर, चाहे हम जेमने पैर से दाएं पैर से छलांग लगाएं और चाहे बाएं पैर से छलांग लगाएं, ये छलांग की बात है।
भक्त के अंदर में सिर्फ सदगुरु होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। और ज्ञानी के अंदर में इतना संकल्प होता है कि वो स्वयं होता है। अयम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही दृष्टा हूं और संसार दृश्य। ये ज्ञान की परिभाषा है। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो मेरे भगवान हैं, मेरे सदगुरु हैं। ये भक्ति की परिभाषा है। लेकिन ऐसा भाव हो जाए कि जहां सदगुरु ही बचे, भगवान ही बचे, मैं खो जाए, और ज्ञान में कोई भगवान नहीं बचे, सिर्फ मैं ही रह जाए। बस इसी को अद्वैत कहते हैं। शास्त्र की, वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं अद्वैत। इसलिए अरे भक्ति की बेंदी भाव का टीका, अपने भाव को पवित्र बना करके रखना। और एक बात बताएं, आप मंडी में गए सब्जी लेवे और भाव नहीं बन्यो तो 10 रुपया की सब्जी नहीं खरीद पाए। सब्जी ले आते, अरे भाव नहीं बनो। बेटी बेटा के संबंध भाव से ही होते हैं। जीवन की पूरी प्रक्रिया भाव के साथ होती है। पति पत्नी के संबंधों में भाव की प्रधानता होती है। भक्त और भगवान के संबंध में भाव की प्रधानता होती है। और गुरु और शिष्य के बीच में भाव की प्रधानता होती है। सेवक सेवे भाव बिन भवन तरियो रगार, और भजई राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। इसलिए और भक्ति की बेंदी भाव का टीका, मस्तक बीच लगाना। सदगुरु सार शब्द सत कुंडल कानों में लटकाना। ओ सदगुरु सार शब्द सत कुंडल कानों में लटकाना। यहाँ तिलक क्यों लगाते हैं पता है? यहाँ तीसरा नेत्र बताते हैं ज्ञान का। ये विवेक का नेत्र है। शास्त्रों में आप पढ़ते होंगे कि महादेव जी का जब तीसरा नेत्र खुला तो काम जर करके छार हो गया। और तब हम छोटे छोटे हते तब सुनते तो ये लगती कि महादेव तो भगवान है, उन्हीं के 3 नेत्र। लेकिन आज पता लगा है कि सबके ही है। सबके अंदर में तीसरा नेत्र है, वो विवेक का नेत्र, ज्ञान का नेत्र, विचार का नेत्र। इसलिए माताएं जहां बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं, ये उसी का प्रतीकात्मक है। लेकिन हमें नहीं पता है, हमें तो सुंदरता ही को लगाते हैं कि हम अच्छे लगे तिलक से। अगर इसका पता नहीं है आपको तो इस तिलक का फिर कोई महत्व नहीं है। इसलिए कोई भी हमारे महान पुरुषों ने कोई चिन्ह बनाए, उसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य होता है, पर हर कोई नहीं जानता है, संत ही बता पाते हैं। इसलिए सदगुरु सार शब्द सत कुंडल कानों में लटकाना। नेकी नाक न धुलिया पहनो, अरे मत ना करो यवार। ये सत्संग श्रवण करना ही ये कुंडल हैं। तुम्हारे कान सोने के कुंडलों से अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हारे कान जब भी सुंदर हैं जब वो सत्संग को सुने। अन्यथा सत्संग नहीं सुना तो श्रवण रंध्र अय भवन समाना। इसलिए इसमें शरीर की शोभा के साथ साथ, और मैं रामायण का इसलिए पुट देता हूं कि भाई लोग कहते हैं कि भैया वो कबीरपंथी हैं, वो नहीं मानते हैं। अरे कबीरपंथ ऐसे कहकर के और अपनों छोर जरा जाते हैं। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने ये कही है, आंख बोई सराहनीय है। कौन सी? नैनन संत दरस नहीं देखा,
लोचन मोर पंक समपेखा। और हम काजल लगा लेते हैं कि भाई यहाँ काजल ते बढ़िया लगेंगे, लेकिन नहीं, काजल लगा लो वो एक औषधि के रूप में लगा लो, काजल बढ़िया बात है, ऊपर की सफाई है जाती। लेकिन सच्चे अर्थों में आंखों की सुंदरता ही है अच्छा दृश्य देखना, अच्छे सदगुरु संतों के दर्शन करना। कानों की पवित्रता ही है सत्संग सुनना। वाणी की पवित्रता ही है अच्छी भाषा बोलना। देखिए, मधुर मंजु मृदु कोमल वाणी, बोले राम जोरे जुग पानी। हाथ जुड़ करके मधुर मीठी मीठी, कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आप हो, और न को शीतल करे आप शीतल हो। पर हम वाणी से बकवास करते हैं और मुख गंदी चीजों से भरे रहते हैं, मांस मछलियां खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं। इसलिए कवि ने कितना बढ़िया कहा, नेकी नाक न धुलिया पहनो, अरे मत ना करो यवार। मन नेकी कर ले दो दिन कारे मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन कारे मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन कारे मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन। हम और आप सभी 2 दिन के मेहमान हैं। इससे आज से ही शुरू कर दें। कहू तेने अगर मन चाल हो तो अपने मन को ठीक कर लें बढ़िया। देवरानी जेठानी में कोई बात चल रही हो तो आज से ही समझौता बना लें, होली का मिलन समारोह कर लें, है। इसलिए बन जाए तो नेकी करना सबके साथ में, मत सरबती का भार लो, बस हो गया भैया। नेकी नाक न धुलिया पहनो, अरे मत ना करो यवार। हमारे शरीर में पूरे शरीर से श्रेष्ठ नाक है। कोई भी बात हो जाती है तो कहते हैं लोग तेने नाक कटवाए दे, जे को ना कहते कहते हैं कान कटवाए दे, कहते हैं हाथ कटवाए दो, कहते हैं पाँव कटवाए दे, क्या कहते हैं तेने नाक कटवाए दे। और नाक की शोभा कहते होती है, नाक की शोभा होती है नथ से। हर एक माता बहन नथ या और कछु भाषा में कछु और कहते हैं सींग फूंका। ऐसे ही हमारा जीवन भी, हमारे जीवन में भी ये श्रेष्ठता है। आप अगर नेकी करते हो तो जैसे नाक की शोभा नथ से और शरीर की शोभा नाक से, ऐसे जीवन की शोभा नेकी करने से। आप नेकवान व्यक्ति हो और पैसे से नहीं, किसी जाति समाज से नहीं, पद प्रतिष्ठा से नहीं, अपने भीतर के विचारों से। इसलिए कबीर ने कितनी बढ़िया बात कही, नेकी नाक न धुलिया पहनो, अरे मत ना करो यवार। सो अवसर जारी कटे सब संकट भारी, सत्य को कहनो मेरी बहनों जब होगा योद्धार। ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी कटे सब। और कितना बढ़िया कहा, अरे शील हमेल शांति की असुली। शील की हमेल है,
अमेल कहते कहते भैया हम तो देखी ना, पर बातें कहते हैं शायद ये बाम पे सिक्का लगे रहते हैं सोने के, तो कहू में 8 सिक्का होते हैं, कहू में 10 सिक्का होते हैं, कहू में 300 ताको काबू हो, कहू पे देखी से जो करो अमेल है जे। ऐसी अमेल पहन करके कोई बहन बेटी बाजार में चली जाए तो कहे तो भाई टोल लेंगे बदमाश, और बहुत बची आई तो पता लगा लेंगे कौन की बहू बेटी है, कौन सा घर हो जाको। ध्यान रखो। इसलिए कल एक बच्ची आई थी और तमाम सोने की चीजें पहन रही, मैं बेटा झंगा का जो ब्याह शादी है रो है, तुझे नहीं देखा काय को पहन के आई, वाला को बाई चांस खेच ले जाए, को टूट जाए गिर जाए, फिर तू रोते फिरे ते नई ससुराल में जो कहे कल मैयो वापस ने ले ली होगी। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं बहन बेटियों से कि आपके पास में कोई सोने चांदी के आभूषण है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, कभी समय पे मौके रोके को निका दो, अंतापने ने धरके रखो। अरे आज कल भी नकली चल रही है कि खो जाए तो गम नहीं और शोभा में कमी नहीं, वैसे ही पहले में आते ना है 1000 2000 के, अन्यथा ये जीवन में खतरा पैदा हो सकता है और बड़ी नहीं होती है काऊ की। इसलिए अरसील हमें शांति की असली सील। आज से हम किसी प्राणी को नहीं सताएंगे, पहला सील। आज से हम चोरी नहीं करेंगे, दूसरा सील। आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, तीसरा सील। आज से हम कभी व्यभिचारी नहीं रहेंगे, सदाचारी बनकर के अपना जीवन जिएंगे, चौथा सील। और आज से हम कभी नशा नहीं करेंगे, पांचवा सील। सील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, और 3 लोक की संपदा रहे सील में आन। अगर कोई सीलवान व्यक्ति है समझ लो कि उससे बड़ा धनी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए सील की अमेल और शांति की असली। अरे सील हमेल शांति की असली, सुमत जंजीर घड़ाना। हिंसा धर्म त्यागी, हिंसा धर्म का हार बनाना। हिंसा धर्म त्यागी, हिंसा धर्म का हार बनाना। धर्म हिंदू नहीं है, धर्म इस्लाम नहीं है, धर्म सिख नहीं है, धर्म ईसाई नहीं है, धर्म ब्राह्मण नहीं है, धर्म क्षत्रिय नहीं है, धर्म वैश्य नहीं है, धर्म शूद्र नहीं है। अहिंसा परम धर्म। बाबा तुलसीदास जी ने काग सुन और गरुड़ जी के संवाद में कहा है कि महाराज सबसे बड़ा पाप कौन सा है और सबसे बड़ा धर्म, एक चौपाई बताऊं। हो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गिरीशा। पग पर निंदा सम अगन गिरीशा। अहिंसा धर्म के बराबर कोई धर्म नहीं है और चुगली निंदा करने के बराबर कोई पाप नहीं है। इसलिए किसी की चुगली निंदा मत करना। कोई बात हो तो आमने सामने बात कर लेना, लेकिन कछु कछु भाई बहनों की आदत होते नहीं। शाम की समय थी, लोग बतरा रहे तू आगे भोरे पे पहली बात है थोड़ी सी। दुपहरिया एक आए रही बेते गई होगी बाहर को फिरवे करवे। वे चोरन ने कही है बढ़िया गांव में मत कहना। बढ़िया ने कही भैया नहीं कहेंगे।
और बुढ़िया धीरे धीरे चली आई, बुदर 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 करते। ले मुझे क्या करना, मैं क्या कहूँगी कहते अल्ले न्यों कह रहे कहते कहियो मत। ले मुझे क्या करना, तुम चाहे कहोगी भैंस खोलो, चाहे कहोगे घर में कूदो। 4-6 लोग बैठे अगाने पे ताप रहे। कहे अम्मा क्या बात है, एक कछु ना हुआ, कुआ के भौरे में 3-4 आदमी बैठे सो बता रहे होंगे चोरी भोरी की। और मोते न्यों करे कहियो मत कहते। ले हूँ क्यों कहती कहते, मुझे क्या करना। फिर ने को रोंगे चली गई। कहे अम्मा क्या बात है, एक कछु ना हेला, बेजों करे कहते कहियो मत, बता रहे होंगे चोरी भोरी की। ले हूँ क्यों कहते कहती। और बुढ़िया ने सारे गांव में पूछ दी और कहती जा रही है कि मैं कहते ना कहते। ऐसे ही कितने भाई बहनों के चुगलाई करने के जो स्वभाव होते हैं। तेरी सास तो ऐसी है, न्यों मत कहिए कि चुगलाई कर रही है, वो चुगलाई ना कर रही, पर तू रही हो ऐसे और कर की कर दई। ये ध्यान रखो, भाई भाई के बीच में एक दरार पैदा करना, दौरानी जेठानी के बीच में एक दरार पैदा करना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कोई बात हो तो आमने सामने कर लेना, लेकिन पीछे किसी की बुराई और चुगली मत करना। तो क्या बोला, भय संकोचु त्याग कर पहनो, अरे मत ना करो यवार। किसी प्रकार का भय नहीं और संकोच नहीं कि भैया। एक बाबा आते तो वे कह रहे महाराज आपके सत्संग में भाई बहुत सुन लें। हमने कही तो बाबा क्या, तो बहू ने आश्रम पे भिजवा दिए, क्या प्रेम बुलवा लिए घर पे। बोले महाराज ने बहू आश्रम पे तो नहीं आवेंगे, क्यों करने का माँ बड़ो घर है, लव को ना तुम्हें ही बुलाएंगे। हमने कही देखो जी आज की बात ना है, लोग मीरा से कहते थे कि तूने एक चमार को गुरु बना करके राजपूतों की नाक कटवा दी। मीरा की ननंद ऊधा, एक कड़ी बताऊं, ऊधा मीरा है रही है फटकारे, हवागी तेने कोलो बोलो। यूधा मीरा है रही है फटकारे, हवागी तेने कोलो बोलो। ये ऊंचो मस्तक मेरे वीरन को तेने नीचो करवायो, रजपूती में दाग लगायो, कालो नहीं तो कुआयो। ये कहां तक समझाऊं हत्यारी, फूटे बेरन के भागे, मिलोवे तो कुआते भोरो। यूधा मीरा है रही है समझाए, हवागी तेने को लो बोरो। यूधा मीरा है और मीरा क्या कहती है, मेरी है गई सफल कमाई। आप कुछ भी कहते रहिए, और जिसको तुम चमार कहती हो वो तुम्हारी दृष्टि का दोष है। अरे चमार तो सबई हैं, ये चमड़ी के शरीर में जो आसक्त बने बैठे हैं वो चमार नहीं है। सच्चे अर्थों में वो मेरे लिए परमात्मा है। और धन्य ऐसे संत के लिए आज से 600 वर्ष की उस व्यवस्था में भी, और वो एक राजघराने का गुरु बन गया। इसलिए हमारे भाई बहनों के ये आश्चर्य की बात है, अच्छे लोगों की पहले भी पूजा थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए हम सभी अच्छे बने, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। मीरा कहती है मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। मैं तो एक जंगल की लकड़ियां थी, लेकिन संतों के हाथ में आकर के मेरी सार्थकता बढ़ गई। मैं तो ये कड़वी ककड़ी थी, घूरे की कचड़िया, लेकिन साधुओं की संगति में आकर के मेरा जीवन मिठास से भर गया। इसलिए
भय संकोच त्याग कर पहनो, अरे मत ना करो यवार, सो अवसर जारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा अयोतार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सतगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी। और ये पद ये जीवन दर्शन है मेरे भाई बहनों, आप इसको सभी याद कर लेना। और कभी कभी अमृत ज्ञान के नाम से ये चैनल पर आ जाता है, आप इसको याद कर लेना। और जब जब अकेले बैठे तब इसको गुनगुनाना अपने आप में, और जब गुनगुनाओगे आपके भीतर की समृद्धि का खजाना खुल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने सत्संग श्रवण किया था। सत्संग कोई राजा रईसों की किस्सा कहानी नहीं होती है कि फलाने ने ऐसा करो, कि फलाने ने ऐसा करो, बाकी बापा ने बुमारो, बाकी बापा ने बुमारो। ये तो मात्र एक कहानी है, लेकिन सच्चे अर्थों में सत्संग की घटना यही है। इसलिए तीसरी पंक्ति में कवि ने कहा है, और दया की चूड़िया तन में तुम पहनो खूब बिचारी, दान के खड़ुआ कर में डालो महिमा बढ़े तुम्हारी, ओ दान के खड़ुआ कर में डालो महिमा बढ़े तुम्हारी। दया की चूड़ी और दान के खड़ुआ, हमेशा देने का भाव बनाओ। देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। अगर आप लेने की कोशिश करोगे तो तुम भिखारी बन जाओगे, और देने की कोशिश करोगे तो तुम दाता बन जाओगे। आज से ही देना शुरू करो, अच्छे विचार दो, अच्छी सलाह दो लोगों को, कमजोर सलाह मत देना। कोई तुमसे समझदार होकर के सलाह मांगे तो अच्छी सलाह देना, अच्छे विचार देना। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, आदि में से आदि, टूकों में ते टूक, और कहें कबीरता दासकों कबू ने आवे चूक। आप खाए तो हरकत और बांट खाए तो बरकत, हमेशा बांट करके खाओ। ऐसा दान नहीं है कि छोटी सी बात है, थोड़ा मनोरंजन भी है उसमें। एक स्कूल में मास्टर ने कही कि काय भैया बच्चे और कौन की भैंसिया दूध देते हैं? एक लड़का ने कही माई देते हैं। तो खीर बनवाओ एक दिन हमारे लिए। तो क्या मम्मी पूछ लेंगे। लड़का ने जाकर के अपनी माँ से पूछा, माता जी मार साहब खीर की कह रहे, एक दूध दे दिए। अरे तो क्या बेटा दे देंगे कब देना। एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया ने दूध निकाला और बाल्टी को रख दिया, तो न कुत्ता चलो आयो, तो करेगो अपनो काम बाम। बुढ़िया ने सोची आज तो रेड़ रह गई, पर ध्यान आएगा कि चलो मास्टर के तगा दे चुकाई दो। लल्लू दूध ले जाइए बेटा। मास्टर ने खीर बनवा दी और बताते हैं मास्टर ने खीर बनाई, बढ़िया खीर बनी। मास्टर ने कही कि बेटा एक दिन और बनवाइयो। तो बोला मम्मी पूछ लेंगे। आकर के फिर पूछा लड़के ने, माता जी मार साहब एक दिन की और कह रहे। अरे कि बेटा दूध इस तरी रोज रोज नहीं दिया जाता है। तो आज भी तो दिया था। तो आज तो कुत्ता मुँह को उतारते दे दो। बच्चों के हृदय बड़े पवित्र होते हैं। सवेरा हुआ, स्कूल में पहुंचे, मार साहब ने पूछी क्यों बेटा कब खीर बनेगी? कि अब की फिर कुत्ता मुँह जाओ। तो कल तो कुत्ता मुँह को उतारते दे दो मम्मी ने। हाँ तेरा भला हो तेरा।
ऐसा दानमंद है ना। हमारे यहाँ एक बाबा बड़ो बूढ़ो हतो को उस मिठाई को थैला भर के लाए हो, है गए होंगे 15-20 दिन ब्याह है, मिठाई को झोला भर के लाओ, बर्फी लडुआ। हमने कही बाबा जाए बच्ची बच्चन ने खवा ले तो घर ही कि बाबा सब बीमार रह जाते। तो मैंने कही भैया महात्मा लोग मत जाए भले। ऐसा नहीं कि जो हमें अच्छी ना लग रही चलो दानो करते हो। जिस चीज को तुम खा सको वो दूसरों को खिलाओ, जिस कपड़ा को तुम पहन सको बढ़िया वह कपड़ा दूसरों को दो, जिस शब्द से जिस वाणी से तुमको आनंद आता है ऐसे ही शब्द वाणी दूसरों के साथ में बोलो। जो सम्मान तुमको प्रिय लगता है वह सम्मान दूसरों को दो। देखिए जीवन बदलेगा, आज से ही बदलेगा। दान के खड़ुआ कर्म में डालो महिमा बढ़े तुम्हारी। धीरज का तू फूल क्षमा की, और धीरज का हाथ फूल और क्षमा की छाप। आप रामायण के पात्रों में देखोगे तो माता कौशल्या क्षमा की देवी है। जब सुमंत ने आकर के कहा कि राम लक्ष्मण सीता वापस नहीं आए तो महाराज दशरथ मूर्छा खा करके गिर पड़े। अरे मूर्छा तो कौशल्या आनी चाहिए थी, क्योंकि मां के अंदर में अधिक ममता होती है। और महाराज दशरथ जी तो पंडित भी कहा है, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, लेकिन वो पंडित कैसा जिसको ज्ञान नहीं, जिसके अंदर में इतना मोह है वो कैसा पंडित है। जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, वो कैसा पंडित है। सज्जनों, वास्तव में पंडित का अर्थ ही होता है जो इन सारी चीजों से ऊपर हो। कौशल्या पंडित थी, धैर्य की देवी थी। जब राजा दशरथ मूर्छा खाकर के गिर पड़े तब क्या कहती है, एक चौपाई बताऊं। हो और धरी धीर राम में तारी, बोलिए बचन समय अनुसारी, बोलिए बचन समय अनुसारी। धारिये धीरज पाइए पारू, ना तो डूबे रे सकल परिवारू। जो पिया बिने सुनो तुम मोरी, कितनी बढ़िया बात है ये। राम लखन सिया मिले बहोरी, और वही काम भयो। कौशल्या के अंदर में धैर्य था तो राम लक्ष्मण सीता लौट करके आए और राजा बने। महाराज दशरथ जी ने अपने धैर्य को खो दिया तो वो मरे गए। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अपने धैर्य को मत खो देना कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि धीरज सबका मित्र है। और जहां तक कहा है धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखियो चारी। अगर आपने अपने धैर्य को छोड़ दिया तो आपका धर्म भी साथ छोड़ जाएगा, और धीरज और धर्म दोनों गए तो आपका साथ मित्र भी नहीं देंगे, और धीरज धर्म मित्र तीनों गए तो आपकी नारी अथवा आपकी इच्छा शक्ति भी आपकी गिर जाएगी, तो आप डामाडोल हो जाओगे। इसलिए अगर आपका धैर्य साथ है तो आपका धर्म भी साथ है, धीरज और धर्म दोनों साथ हैं तो आपके मित्र भी आपके साथ में खड़े रहेंगे। और धीरज धर्म और मित्र जब तीनों साथ में है तो आपकी इच्छा शक्ति, आपकी नारी भी आपके साथ में रहेगी, और एक दिन आपकी विजय हो जाएगी अवश्य करके। सत्यमेव जयते। धीरज का तू फूल क्षमा की, अरे छाप जगत में सार
धीरज का हाथ फूल और क्षमा की हमारी बहन बेटी, चाहे भले ही सोने चांदी की नहीं लोगों की सही, पर ये हाथ भरे रहते हैं। एक बहन सुजनारा ने अरगा दे रही नाय गई हो सुबास आए रही, माने भाई सासू माँ से कही कि माता जी सूर्यनारायण सड़ गए का एक बाबरी सूर्यनारायण को सड़ते के बास आए रही है मुझे तो जामे थे और सूर्यनारायण सड़े गए, तुम मानो चाहे मत मानो। डुकरिया ने कही लइयो आते थे हाथ दो सो वो अंगूठी उतारी, सुनने का देर पहले लड़का की लेटरिंग साफ करी, सुबह में लेटरिंग लगी न कोई देखे तो मज्जा त्यारी तू अभी रसोई में जा रही और ऑटो लगाती तो पूरा खानो अशुद्ध आ जातो कि नहीं आ जातो। इसलिए छाप हो तो क्षमा की, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करस्यते। अगर आपके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है आपका क्रोध रूपी शस्त्र कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। इसलिए आपके परिवार की समता नहीं बिगड़ेगी, आपकी समाज में बात नहीं बिगड़ेगी। इसलिए धीरज का तो फूल क्षमा की, अरे छाप जगत में सार ले उंगली में डारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को गहनो पहनो मेरी बहनो जब होगा उतार, ये गहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी। कटे सब संकट भारी ओ सदा ये मंगलकारी। गलतियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो गांठ बांध करके रखते हैं वो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, और जो उनको पीछे छोड़ देते हैं पॉजिटिव भाव को अपना लेते हैं वो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसलिए धीरज का हाथ फूल और क्षमा की छाप। और देखिए अरे करुणा की करदौनी पहनो प्रेम का पेच लगाना। तथागत बुद्ध के अंदर में करुणा प्रधान थी, स्वामी महावीर के अंदर में अहिंसा प्रधान थी, सदगुरु कबीर के अंदर में विवेक प्रधान था। ये चीज तो सारी होती हैं पर एक की प्रधानता होती है। इसलिए मेरे भाई बहनों करुणा की करदौनी और प्रेम का पेच। करुणा का मतलब होता है कोई व्यक्ति दुखी मिल जाए, आपका हृदय द्रवित होने लगा, समझ लो आपके भीतर में करुणा जग रही है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने एक पंक्ति में लिखा है, दुखियों पर तू करुणा करना परोपकार कमाना जी, भूखे को तू भोजन देना प्यासे को नीर पिलाना जी। इसलिए अरे करुणा की करदौनी पहनो प्रेम का पेच लगाना। पाई जेब पामों में नमता तन मन से झुक जाना। पाई जेब पामों में नमता तन मन से झुक जाना। संयम नियमक बिछुआ पहनो अरे चलियो हो समारे। हमारे श्रद्धेय साहिब जी सुशील साहब कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक बहन जी अपने हाथ में प्लास्टर कसवाएं मिली, हमने कि क्या हुआ बहन जी के पोंछा लगाए रहे, पाँव रपटे हो हाथ टूटे हो गए। आप हो सके साथ चलोगे तो बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ जाओगे और बेहोशी में चलोगे तो तुम अपने चौका चूल्हे ने पे हाथ पानी टोर लोगे। इसलिए हमेशा सावधान, होश दर्दम
प्रत्येक कदम तुम्हारा हो सके साथ उठे, प्रत्येक श्वास तुम्हारी हो सके साथ उठे, समझ लो तुम्हारा भजन हो रहा है, ध्यान हो रहा है। भले ही मत बैठना आंख बंद करके, आपका ध्यान और भजन बराबर चल रहा है। इसलिए संयम नेमक बिछुआ पहनो, अरे चलियो हो सस मारे, अरे हाँ चलियो हो सस मारे, रहे ना चिंता जारी, उठ जाए दुनियादारी। सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा उद्धार, ये गहने तुम्हें आने मिलेंगे, सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी। और हमेशा नम्र भाव, सबते तो लघुता भली बीजक में ये साखी आती है, लघुता सो सब होए, और जस दुतिया को चंद्रमा शीश नावे सब कोय। दौज के चंद्रमा के लिए सब नमस्कार करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा को कोई नमस्कार नहीं करता है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा है, उसमें घटने की संभावना शुरू हो गई, और दौज का सब चंद्रमा है, उसमें बढ़ने की संभावना है। तो बढ़ते हुए को जब नीचे से कोई ऊपर उठता है, ध्यान रखो नीचे से ऊपर वही उठेगा, और जो नीचे से अगर कतराएगा तो वो ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमेशा काम कैसा भी हो, ये मत समझ लेना कि तो नीचो काम है, और जब छोटे काम को तुम कर लोगे तो धीरे धीरे फिर तुम बड़े कामों पर अपने आप पहुंच जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर में नम्रता भाव होगा, कबीर जी कहते हैं संतों, एक गैया ने नार खाई लो। वो गैया क्या है? ये तुम्हारी लघुताई तो गैया है, तुम्हारी शांति तो गैया है, तुम्हारी नम्रता ही तो गैया है। हनुमान जी पहुंचे रावण के दरबार में। हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, हम ते हाथ जोड़ रहे, हम ते 5 ही रहे हैं, तू सीता माता लौटाए दे। रावण ने कही एक बात बताए, रे बंदरा, तू हमारे हाथ जोड़ रहे है, 5 ही रहो तो कछु हम पे ऐसा न कर रहा है, हमारी दुनिया हाथ जोड़ती और 5 ही थे। हनुमान जी ने कही, देख, दुनिया तेरे हाथ जोड़ती है और पैर छूती है, वो तेरे भय के कारण छूती है, लेकिन मैं भय के कारण नहीं तेरे पैर छू रहा हूं, मैं इंसानियत और मानवता के नाते से तेरे पैर छू रहा हूं कि तेरी लंका बच जाएगी। अन्यथा ऐसा नहीं किया तो तेरी लंका बचने वाली नहीं है। ध्यान रखो, विद्वान तो रावण भी था और हनुमान विद्यावान थे। विद्यावान गुणियत चातुर और राम काज करवे को आतुर। विद्यावान, विद्यावान में और विद्वान में बहुत बड़ा अंतर होता है। विद्वान का अर्थ होता है जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता हो, उसको कहते हैं विद्वान। और विद्यावान का अर्थ होता है जो अपनी स्थिति में विद्यमान हो जाए, जो ठहर जाए, उसको क्या है? विद्यावान। विद्या ददात विनयम, ये विद्या के अंदर में गुण है कि विनम्रता आ जाती है। रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, हो बरसई जलद भूमि नियराए, जथान वही बुध विद्या पाए, जथान वही बुध विद्या पाए। उनमें नम्रता आ जाती है, जो अपनी स्थिति में विद्यमान हो जाते हैं, सच्चे अर्थों में वही विद्यावान है। इसलिए संयम नेमक बिछुआ पहनो,
अरे चलियो हो सस मारे रहे ना चिंता जारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को कहनो बहनो मेरी बहनों, जब होगा अयोध्यार ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी, हो सदा ये मंगलकारी। और आखिरी पंक्ति, अरे ये गहने ना ये पुराने, अरे सोने चांदी के गहने तो पुराने हो जाते हैं, और फिर को वैसे लोग आ जाते हैं कि लाउते आए गहने नहीं की हम सफाई करते हैं, और वे सफाई में आगे माला वहां में तो उतार ले जाते हैं, और फिर पीछे जब पता लगता है तो रोते हैं, वो बजते हैं कि भैया आध बटाई कर ले। बिन पे कोई ऐसा पदार्थ रासायनिक पदार्थ होता है तो उसमें से वो काट ले जाते हैं और पता नहीं लगता है। इसलिए ये सोने चांदी के आभूषण गहने तो पुराने हो जाते हैं, और कभी लुट भी जाते हैं, कभी टूट भी जाते हैं, कभी खो भी जाते हैं। लेकिन ये गहने और ये गहने ना ये पुराने, तुम पहनो खूब बिचारी। चोर न लूटे कभी न टूटे, नित नए रहता सदारी। ओ चोर न लूटे कभी न टूटे, नित नए रहता सदारी। अमृत है गुरुदेव शरण में, ध्यान रखो हमारे पास में तो संसार है और हम संसार में हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में अमृत का बोध तो सदगुरु के माध्यम से होता है। और लोग कल्पना करते हैं कि पुराने समय में अमृत હતો देवतन के पास में, पर को एकाद हसवत देवता के को दही तो क्या राक्षस ताने अमृत पियो हो के देखो जाने अमृत पी लो जी अमर हुए। ध्यान रखो कछु चीज ऐसी है कि वो है नहीं, उनके नाम है। जैसे हमारे अंदर में एक भ्रम है कि मणि कहाँ होती है, मणि सर्प के फंड में होती है, लेकिन वास्तव में ये मणि नहीं। आज का जो मणिपुर बसा हुआ है, कभी वहां नागों का राज्य था, जो नागालैंड लगा हुआ है, तो मणिपुर उसका नाम ही मणिपुर है, और नागों की मणि प्रसिद्ध थी पूरे देश में, पूरे विश्व में। इसलिए कहते हैं कि भैया नागों को मणि बहुत प्रिय होती है, उनकी मणि पूरे विश्व में प्रख्यात थी। और वे नाग नहीं जो जमीन पर रेंगने वाले, ये बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, नाग जाति थी उस समय पर। नागपुर उसी जाति का बसा हुआ है, कभी उनकी राजधानी थी। नागालैंड भी उन्हीं का बसा हुआ है, मणिपुर में भी वे लोग हैं। सज्जनों यहाँ पर भी होंगे, लेकिन यहाँ का जो दूसरी जाति व्यक्ति कह लेते होंगे। इसलिए समय अपनी हो रहे है, ऐसी मणि कोई नहीं है। अगर मणि होती, जिसको हम कहते नहीं पारस मणि, अगर पारस मणि होती तो हम तो जा लेन तो लगाए तो रेल गाड़ी सोने की लेन पे चलती है। अरे जब कुछ मानो ही तो हतो है, और क्या करना है। तो जितनी हमारे देश में लैंडर वे सब सोने की होती हैं, जितनी छतन में लोहा लगो वो सब सोने को हो। तो पर ऐसा नहीं है, कोई पारस मणि नाम की कोई चीज नहीं है, और अमृत भी नहीं है। तो अमृत क्या है? अमृत आत्मा का नाम है, अमृत चेतना का नाम है, अमृत जीव का नाम है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मंगन भया सब लोय, और कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। जो मरता नहीं उसको कहते हैं अमृत, कभी नहीं मरता है। इसका बोध कहाँ से होगा? इसका बोध होगा सदगुरु के सानिध्य में, कि शरीर मरणाधर्मशील है और आत्मा अमृताशील है। इसलिए अमृत है गुरुदेव शरण में, मेरी विनती है बारंबार, न करो ये भारी, कटे सब संकट भारी।
सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों जब होगा उद्धार। ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी। सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों जब होगा उद्धार। ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी कटे सब संकट भारी। एरी तुम सदा के करियो श्रृंगार, बढ़ेगी शोभा जीवन की। एरी तुम सदा के करियो श्रृंगार, बढ़ेगी शोभा जीवन की।